अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम फिडेलिस केयर के पोर्टल के बारे में आप लोगों को ये ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों के समझाने के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहले फिडेलिस केयर का जो है वो कैसे लॉगिन करते हैं, ये बिल्कुल उसका जो फर्स्ट पेज है। जब आप फिडेलिस का लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो आपसे मांगेंगे। वो मैंने पुट किया है, ABCE यूज़र नेम है, और इसके अलावा पासवर्ड जो है वो मैंने अपने तौर से जो मैंने लॉगिन करने के लिए लिया हुआ है, तो उसको मैंने करके लॉगिन पे क्लिक किया है। हमेशा से ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप फिडेलिस का जो है वो पोर्टल लॉगिन करेंगे तो आपसे जो है वो ऑथराइज़ के लिए डिवाइस को ऑथराइज़ करने के डिवाइस पर यूज़ करने के लिए आपसे जो है वो ये आपने जो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन जब आप पोर्टल बना रहे होते हो तो उसके लिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं उसका आपके पास आंसर होने चाहिए और आपको अपने साथ सेव करना चाहिए। मैं जो क्वेश्चन सेव किया उसमें से एक क्वेश्चन ये है कि नियरेस्ट सिबलिंग लिव कहाँ पर है, तो मैंने न्यूयॉर्क को सेलेक्ट किया है और न्यूयॉर्क मैंने सेव किया है, तो मैंने न्यूयॉर्क को यहाँ पे पुट कर दिया है एज एन एग्जांपल। आप क्या करेंगे जी, ऑथराइज डिवाइस करेंगे। ठीक है, मैं जैसे ही ऑथराइज डिवाइस करूँगा, अगर मेरा ये क्वेश्चन सही है, आंसर सही है, तो ये मुझे अलर्ट करेगा। ये जवाब इसका जो आएगा वो ग्रीन होगा, जो कि इस बात की तस्दीक करेगा कि जो आंसर मैंने दिया वो करेक्ट है। ये देखें नाज़रीन, ये डिवाइस जो है वो ऑथराइज़ हो गया है सक्सेसफुली। वी आर रेंडिंग यू टू द डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड की तरफ हमें लेके गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं डैशबोर्ड के ऊपर, जिसमें मैं होम पे भी जा सकता हूँ, क्लेम्स को चेक कर सकता हूँ, पेशेंट के ऊपर फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ, ऑथराइजेशन स्टेटस कंफर्म कर सकता हूँ, फॉर्म्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चूँकि ये जो हमारा लेक्चर है ये एलिजिबिलिटी के हवाले से है, तो मैं पेशेंट पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन वाले विंडो ओपन करके देगा। उसके बाद नाजरीन सामने जो विंडो है उसमें ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, सर्च बाय। मुख्तलिफ इसमें से क्राइटेरिया मुझे बता रहे हैं कि आप किस पेशेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से सर्च कर सकते हैं या आप सब्सक्राइबर आईडी से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब्सक्राइबर आईडी सेलेक्ट की है क्योंकि मैं सब्सक्राइबर आईडी से ही सेलेक्ट करना चाहता हूँ, वेरीफाई करना चाहता हूँ, एलिजिबिलिटी सर्च करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है सब्सक्राइबर आईडी पुट करूँगा और जो डेट है वो मुंतखब जिस डेट तक मुझे एलिजिबिलिटी चाहिए वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। चूँकि मुझे 2024 के लिए चाहिए तो मैंने उस डेट में कोई चेंजेस नहीं की। ये देखिए नाजरीन, एलिजिबिलिटी शो कर रहे हैं मेरे पास और एलिजिबिलिटी जो है वो दिखा रहे हैं कि किस डेट से किस डेट तक ये एक्टिव है। साथ मुझे डेट ऑफ बर्थ भी बता रहा है, PCP भी बता रहे हैं, सारी चीज़ें। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे पेशेंट का डेमोग्राफिक, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो तमाम तर बेनिफिट्स पेशेंट के वो सारे ओपन करके देंगे। चूँकि मैंने इसको इसलिए हाइड किया हुआ है, ये एक लाइव पेशेंट है, इसीलिए उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। मेरा मकसद है आपको पोर्टल का समझाना, पोर्टल की ट्रेनिंग समझाना, तो ये आप लोगों को इस लेक्चर में मिल जाएगी। अच्छा, एलिजिबिलिटी, ये कैन एलिजिबल फॉर एसेंशियल प्लान, पेशेंट का प्लान एसेंशियल प्लान है। ठीक है, फिडेलिस के अंदर। और इसके अलावा प्राइमरी केयर फिजिशियन जो है वो नो करंट PCP फाउंड, यहाँ पे जो करंटली डेट है उसमें PCP फाउंड नहीं हो रहा है, वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसके बाद मैं नीचे चेक करूँगा, अगर लेट्स मैं इसको हाइड भी करूँगा तो हाइड भी कर सकता हूँ। फिर मुझे बेनिफिट्स के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे इस पेशेंट के बेनिफिट्स दिखा रहे हैं कि इस पेशेंट के बेनिफिट्स क्या हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करते हैं, उनके डिडक्टिबल मिट हो चुके हैं, नहीं हुए, वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ से मिल सकती है। एक और मैंने उस पर चेक किया, लेकिन ये है कि आलमोस्ट इज़ द सेम पर्पज़। और ऑथराइजेशन सबमिटेड ऑनलाइन, अगर कोई ऑथराइजेशन सबमिट हुआ तो वो भी यहाँ से आपको शो करके देगा अगर सबमिट हुआ हो तो। ठीक, अब बेनिफिट्स इस पेशेंट के क्या हैं, इसमें अभी नेटवर्क, ऑल नेटवर्क को मैंने किया है, लेकिन यहाँ पे सर्च करूँगा मैं ऑफ़िस का, चूँकि हम ऑफ़िस विजिट्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफ़िस में ये सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल चेक करें, इसको आपको मल्टीपल ऑप्शन नीचे दे रहे हैं, तो मैंने ऑफ़िस लिख दिया फॉर एग्जांपल के तौर पर। यहाँ पे वो पेशेंट्स जो ऑफ़िस में उनकी एन नेटवर्क कितने को इंश्योरेंस है, कोपे कितना है, बेनिफिट्स लिमिट कितनी है, डिडक्टेबल अमाउंट कितना रहता है, वो तमाम तर जानकारी आपको ये बताया जा रहा है कि फिजिशियन जो है वो इन नेटवर्क है, इसमें 0 कोपे है, को इंश्योरेंस 0 है, बेनिफिट लिमिट 0 है, डिडक्टेबल जो है वो भी 0 है। इसके अलावा आउट ऑफ नेटवर्क के लिए नॉन कवर्ड है,
इस प्लान के मुताबिक पेशेंट जो है वो आउट ऑफ नेटवर्क सर्विसेज नहीं ले सकता, क्योंकि इंश्योरेंस पोर्टल पे भी आपको ये दिखाया जा रहा है कि फिजिशियन विजिट ऑफिस जो है वो अगर आउट ऑफ नेटवर्क है तो वो कवर्ड नहीं होगा, उसके लिए ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड होगा। अगर पेशेंट जो है वो मजबूरन सर्विसेज लेना चाहता होगा, फिर जो नीचे वाला ऑप्शन है ऑनलाइन ऑथराइजेशन जो है वो हमें अप्लाई उसके लिए करना पड़ेगा, और अगर वो ऑथराइज़ करेंगे इंश्योरेंस देन पेशेंट कैन रिसीव द सर्विसेज फ्राम द स्पेसिफिक प्रोवाइडर। ठीक है, तो जो प्रोवाइडर हमने लॉगिन किया है, इस प्रोवाइडर से ये सर्विसेज तब ले सकेगा जब वो आउट ऑफ नेटवर्क हो, और इसके अलावा जो है वो तो कोई ऐसे प्रोसीजर हैं जो कि आउट ऑफ नेटवर्क है और उनके लिए ऑथराइजेशन चाहिए, तो ऑथराइजेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप लोगों को बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड हो सके। इसके अलावा मेरे ज़बरदस्त किस्म के सूफ़ी कलाम हैं, मैं सिंगर भी हूँ, तो आप लोगों को मेरे वीडियोस जो है वो एंटरटेनमेंट के हवाले से भी मिलेंगे, और साथ साथ जो है वो आप लोगों को मेरी ट्रेनिंग की वीडियो भी मिलेगी, ताकि आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिल सके और इन्फोटेनमेंट भी मिल सके, यानी इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों आपको प्रोवाइड हो सके। नाज़रीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।